तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन आइडियल रिसर्च पेपर शुड इंक्लूड। एक आदर्श जो रिसर्च पेपर होता है, आप लोगों को पता है रिसर्च क्या होता है, जो ऑलरेडी खोजा गया है उसको पुनराय खोजने को बोला जाता है रिसर्च। ओके, तो एन आइडियल रिसर्च पेपर शुड इंक्लूड ऑप्शन ए स्टेटमेंट दैट एस्टेब्लिशेस द प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू दैट द पेपर इंटेंड्स टू एग्जामिन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन और सर्च फॉर द मेन टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू एस्टैब्लिश पास्ट थ्योरीज एंड करंट आइडियाज ऑन द टॉपिक। देखो, आप लोगों को अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन विविड सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं पता होगा तो आप लोग रिसर्च क्या करोगे। तो पहले आप लोगों को खुद को जानना पड़ेगा, पास्ट थ्योरीज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, करंट टॉपिक्स को जानना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। और ऑप्शन ई है ए थेसिस टू एस्टैब्लिश वंस पोजीशन। एक रिसर्च टाइप का जिससे तुम आप मतलब समझो अच्छे से। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, तुम लोग अगर बोलोगे कि कौन अच्छा क्रिकेटर है तो तुम लोग जाओगे ट्रेडिशन में, तुम लोग जाओगे हिस्ट्री में, पास्ट में, और उन लोगों का डिटेल्स एक्नॉलेज करोगे कि कौन अच्छा खेला है कौन बेकार खेला है। तो वहां से तुम लोग लास्ट में एक कंक्लूजन में आओगे। तो ऐसे ही होता है, ये सब एक रिसर्च आइडियल रिसर्चर का क्वालिटीज होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज which of the following are correct according to MLA handbook 9th edition। देखो, MLA मीन्स होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो 9th एडिशन है लेटेस्ट वर्जन जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज इसका नेम है। तो इधर क्या क्या फॉलो किया जाता है, फर्स्ट है 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स इज कंपल्सरी इन रिसर्च पेज। हर रिसर्च जो पेज होता है ना, 1 इंच का मार्जिन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्लैश इज यूज बिटवीन टू नाउन्स पेयर्ड एज ऑपोजिट। स्लैश यूज करना चाहिए, एज एग्जाम्पल ब्लैक ऑब्लिक व्हाइट एंड ऑब्लिक और, स्लैश यूज करना चाहिए टू ऑपोजिट नाउन्स में। और डी हैंगिंग इंडेड इन द वर्क साइटेड एंट्री इन इंचेस। हैंगिंग इंडेड यूज करना पड़ेगा, वर्क साइटेड एंट्री इज इंचेस 1/2। ओके, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू। डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर्स टू फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। और ये भी याद रखना, अगर इंडक्टिव बोल दे तो पार्टिकुलर टू जनरल। ए वाला पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ए वाला पेपर का क्वेश्चंस आप लोग देख के जाना। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, ये सबसे पहले होगा, फ्रेंच फैनॉन ने लिखा था 1952 में। उसके बाद आया था द रेस्ट ऑफ द आर्ट, ए भी फ्रेंच फैनॉन ने लिखा था 1961 में। उसके बाद मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ए मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट गौरी विश्वनाथन ने लिखा था 1989 में। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड 1978। ओरिएंटलिज्म आप लोग को पता होना चाहिए, ओरिएंटलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेरे पास वीडियोस में। और आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल्स दिया है। और आप लोगों को अगर ये सब पीडीएफ चाहिए पीवाईक्यू रिलेटेड या सब कुछ, तो सारे बुक्स का पीडीएफ सब कुछ मैं अवेलेबल कर दूंगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाओ, मैं मेरा कॉन्टेक्टिंग डिटेल्स दे दूंगा। और कैन द सबल्टन स्पीक जो लास्ट में आएगा वो होगा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक 2009। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो अच्छे से। Which of the Which of the following options are true about the epistemological dimension of research? Epistemological dimensions of research के लिए क्या क्या ट्रू है। The search for truth, देखो epistemological dimensions of research का मेन मुद्दा है जो सच, सच को ढूंढना। और डी में है सर्टेन एंड इंडुबिटेबल नॉलेज। सर्टेन मतलब निश्चित, और इंडुबिटेबल नॉलेज का मतलब होता है जहां कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज लूंगा उसमें डाउट रहेगा, इनडाउटेबल नॉलेज, इंडुबिटेबल नॉलेज। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन, arrange the following steps of decision making in the research process। Most important question for paper 1 and also paper 2।
पेपर 1 में आप लोग अगर पढ़ोगे तो वहां एक क्वेश्चन आता है कि डिसीजन मेकिंग और रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि द चॉइस ऑफ ए रिसर्च टॉपिक और थीम, तो ये पहले हो जाएगा। तो पहले होगा द चॉइस ऑफ ए रिसर्च टॉपिक और थीम, सेकेंड में आएगा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, थर्ड में आएगा क्या ना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना एंड ऑपरेशनलाइजेशन। 4 नंबर में आएगा डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। और 5 नंबर में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और 6 नंबर में तुम लोग कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। ओके, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। चलो, The incorrect work cited entries according to MLA Handbook 9th edition are incorrect works क्या है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, Sharon Rita et al. The Principles of Practice of Narrative Medicine, Oxford, UP, London 2017। इधर जो लंदन है ना वो ओमिट होगा। ओके, उसके बाद रिडल जुली शैडो एनिमल्स जॉर्जिया रिव्यू 67.3 पीपी 424, इधर वॉल्यूम थोड़ा गलत है। और लास्ट में है कोपलैंड एडवर्ड द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू जेन ऑस्टिन। ये जेन ऑस्टिन नहीं, जेन ऑस्टिन होगा। ओके, जेन ऑस्टिन गलत, गलत है थोड़ा, ऑस्टिन नहीं ऑस्टिन होगा। इधर थोड़ा करेक्ट करके दे दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जेन ऑस्टिन से ऑस्टिन होगा। Which of the following parameters are emphasized in MLA Handbook 9th edition chapter title Principles of Inclusive Language? Principles of Inclusive Language 9th edition जो लेटेस्ट वर्जन है उधर क्या क्या है कि अवॉइड नेगेटिवली जजिंग अदर्स एक्सपीरियंसेस। आप लोगों को एमएलए हैंडबुक में क्या फॉलो करना पड़ेगा? अवॉइड। देखो, एक रिसर्चर, एक आइडियल रिसर्चर कभी भी अपने ईगो के लिए किसी को नेगेटिव जज नहीं करेगा। आप लोगों को उसके संबंध में नॉलेज रहना पड़ेगा। आप लोग को क्रिटिसाइज कर सकते हो आप लोग, लेकिन वो एकदम जस्टिफिकेशन पूर्ण होना चाहिए। मतलब आप लोग जेन्युइनली क्रिटिसाइज करो। अगर नेगेटिव पॉइंट्स उठाओगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी उठाओगे। तो कभी भी किसी को नेगेटिव जज करना नहीं चाहिए अदर्स एक्सपीरियंस। ओके, विथ अगर जज करना है तो विथ नॉलेज, विथ रैशनल आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। ओके, उसके बाद है बी, यूज ए डिक्शनरी टू चेक फॉर ऑफेंसिव टर्म्स। मतलब एक डिक्शनरी को यूज करना पड़ेगा ऑफेंसिव, मतलब जो गाली गलौज है या स्लैंग टर्म्स है उसको चेक करने के लिए। और ई में आता है मेक रेफरेंसेस टू आइडेंटिटी रेलिवेंट सोर्सेस। आइडेंटिटी रेलिवेंट सोर्सेस मतलब किसी का आइडेंटिटी कौन क्या है। एज एग्जांपल शेक्सपियर, शेक्सपियर का कुछ रेफरेंस दोगे तो कहां से लिया जाए, सोर्सेस मतलब उत्स कहां से लिया गया, उसका आइडेंटिटी देना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को 9, how the words from a language other than English are written in a research paper। रिसर्च पेपर में इंग्लिश व्यतीत और बाकी सारे को क्या में लिखा जाता है? इंग्लिश से इन इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके, आप लोगों को एमएलए हैंडबुक 8th एडिशन में मैं बोल देना चाहता हूं, पहले होता है सरनेम, उसके बाद होता है फर्स्ट नेम, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक इन इटैलिक्स, उसके बाद पब्लिशिंग हाउस, उसके बाद पब्लिशिंग ईयर। ये होता है करेक्ट फॉर्मेट एक बुक के नेम का। ओके, वो कैसे होता है ना एमएलए हैंडबुक 8th एडिशन के मुताबिक। While documenting when is a block quotation used in prose, if a quotation runs in more than 4 line। ओके, तो ब्लॉक कोटेशन जब 4 लाइन से ज्यादा में रन करता है तब एक ब्लॉक कोटेशन। प्रोज, प्रोज मतलब गद्दिया। और बहुत सारे बंदे प्रोज का मतलब समझते हैं कि पोएम, पोएम नहीं है, एक स्टोरी होता है। ओके, प्रोज मतलब एक स्टोरी, गद्य, बंगाली में गद्य। According to MLA Handbook, the mechanics of prose refers to technical questions that writers must follow. This includes spelling, punctuation, capitalization, and style of numbering. Spelling, punctuation, capitalization, style of numbering. Which of the following citations of an article published in the journal is correct according to MLA Handbook 9th edition? MLA Handbook 9th edition के मुताबिक कौन सा करेक्ट है? वो है बॉक्स, कॉलिन ग्लीनिंग, पब्लिक रीडिंग एंड द सिविल वॉर ड्राफ्ट लॉटरी, अमेरिकन पीरियोडिकल्स वॉल्यूम 26 नंबर 2 2016 पेज नंबर 149 to 66। ओके, उसके बाद हाइपोथेसिस मेड ड्यूरिंग और आफ्टर द रिसर्च वर्क इज ओवर इज नोन एज डिडक्टिव हाइपोथेसिस। The property of research to replicate the same results using the same technique is termed as reliability। reliability का बंगाली होता है निर्भर योग्यता। ओके, which research treats physical and social world as objects based on standardized data। it is quantitative। ओके, देखो अच्छे से समझना पड़ेगा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव मेथड और मिक्स मेथड क्या होता है, अच्छे से समझना। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब जहां पे न्यूमेरिकल डेटा, जोग, वियोग,
प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होता है। क्वालिटेटिव कहाँ होता है? जहां ऑब्जर्वेशंस होता है, इंटरव्यूज होता है, जहां राइटिंग्स होता है, वो सब क्वालिटेटिव होता है। मिक्स मेथड होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मिश्रण, और सब्जेक्टिव इन सभी में नहीं आता है। ओके, चलो 16 से होगा, 15 तक हुआ है, 16 से होगा। The key principles of research design brought together in material on measurement principles, sampling and case study, survey and experimentation is termed as research methodology. The key principles, जो मेन मुद्दा है ऑफ रिसर्च डिजाइन के ब्रॉड टुगेदर, जो एक साथ लिया गया है, इन मटेरियल ऑन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, जो मेजर किया जा सकता है, सैम्पलिंग, एक सैम्पलिंग एग्जांपल, ऑन केस स्टडी, जो स्टडी करोगे, सर्वे करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, इज टर्म्ड एज रिसर्च मेथड्स। A manuscript having an overlap with earlier papers by the same authors or some of the present authors is termed as plagiarism, self plagiarism। देखो इधर थोड़ा कंफ्यूजिंग किया। सेल्फ प्लेगरिज्म असल में क्या होता है? जब कोई ऑथर उसका प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क को रीयूज करेगा। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना। तो जब प्रीवियसली पब्लिश वर्क को रिसाइकल करेगा, टेक्स्ट रिसाइकलिंग, या अपना ही खुद का टेक्स्ट को रिसाइकल करेगा, तब होता है सेल्फ प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म होता है कॉपी करना। तो एक 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम लोग थोड़ा चेक कर लेना। प्लेगियरिज्म भी आंसर हो सकता है। सेल्फ प्लेगियरिज्म करेक्ट तब होगा जब खुद का प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क खुद यूज करेगा विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। ओके, इसको प्लेगियरिज्म या कॉपी करना बोला जाता है। Annotated bibliography provides a brief summary stating importance of the work cited referred to in the research, which is the latest edition of Chicago Manual of Style, 17th edition. Okay, उसके बाद out of the following, which bibliographical entry follows the style prescribed in MLA Handbook 8th edition? Habib, MAR, Modern Literary Criticism and Theory, a history, Blackwell Publishing, 2008. Okay, 21 number question. Let's go. Which out of the following will allow you to avoid plagiarism? देखो क्या करोगे जिससे कोई आपको नहीं बोल सके कि आप कॉपी किए हो? Giving credit to the original author in an in-text citation and the list of work cited. देखो आज मैं अगर विलियम शेक्सपियर का कोई एक बुक हैमलेट, वहां से कुछ रेफरेंस लिया और मेरा एक खुद का पब्लिश्ड बुक सौर्यप्रतुलाहा में पब्लिश कर दिया, तो बाद में मेरे ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, मेरे ऊपर कोई भी लीगल स्टेप आ सकता है, या कोई भी बोल सकता है कि तुमने तो कॉपी किया है। तो करेक्ट वे ऑफ अवॉइड प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म कॉपी करने को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो है हम लोगों को जब लिखेंगे ना बुक्स में, एज एग्जाम्पल शेक्सपियर का मैकबेथ से मैंने लिया फाउल इज फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, तो मुझे उधर मेंशन करना पड़ेगा कि किस ऑथर, मतलब विलियम शेक्सपियर का किस बुक से किस पेज नंबर से लिया गया। इसे बोला जाता है साइटेशन, इनटेक्स्ट साइटेशन। और ऑथर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तब जाके प्लेगियरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, कोई बोलेगा तुम कॉपी किए हो। Which among the following chapters is a distinct feature of the latest edition of MLA Handbook, 9th edition? तो 9th edition जो latest version है MLA Handbook का, वो है Principles of Inclusive Language. What is the full form of APA? American Psychological Association. A brief reference in the text that indicates the source of idea or quotation consulted by the author is in-text citation. अभी समझाया आप लोगों को in-text citation क्या होता है। एक brief reference, छोटा सा एक reference कि मैंने कहां से कॉपी किया है। वो विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ हो सकता है, मैकबेथ का किस एक्ट, किस सीन, किस पेज से लिया है, वो थोड़ा सा मेंशन कर दूं तो प्लेगियरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। उसे क्या कहता है? इनटेक्स्ट साइटेशन। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स डिस्कशन ऑफ वर्क्स ऑलरेडी रिसर्च इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया। लिटरेचर को रिव्यू करोगे तो क्या करना पड़ेगा? डिस्कशन बोर्ड ग्रुप डिस्कशन हो सकता है ऑफ वर्क्स ऑलरेडी रिसर्च इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया। देखो आज अगर मैं शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करूं, शेक्सपियर को लेके रिव्यू करूं, तो मेरे को पहले शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए,
मेरे को पहले शेक्सपियर के जितने सारे वर्क्स है वो पढ़ना पड़ेगा, वो सोनेट्स हो सकते हैं, वो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ हो सकता है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले वो रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया का थोड़ा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम लोग रिव्यू करोगे ना। चलो, use of broader principles of research underscored by philosophical rationales is termed as research methodology. Use of broader principles of research underscored by philosophical rationales. Rationales means युक्तिगत is termed as research methodology. A structured interview consists of a series of predetermined questions. एक structured interview मतलब एक इंटरव्यू होगा जहां एक स्ट्रक्चर रहेगा, वहां ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, which of the following methods is used to study the diversity of human cultures in their particular cultural settings? एक कौन सा मेथड है जहां हम लोग पढ़ेंगे एक इंसान का डाइवर्सिटी मतलब वैचित्र ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, जो संस्कृति ह्यूमन कल्चर्स संस्कृति और इंसानों का जो डाइवर्सिटी वैचित्र है वो पार्टिकुलर किस कल्चरल सेटिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो है एथनोग्राफी। Which of the following explains the difference between conceptual research and empirical research? देखो, इसके लिए आप लोगों को 2024 में एक PYQ आया था, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उधर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। Which of the following explains the difference between conceptual research and empirical research? तो उधर था empirical research और rational research का डिफरेंस क्या था। ओके, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं यूजीसी रिलेटेड सब कुछ पढ़ाऊंगा, और मुझसे अगर पर्सनली पढ़ोगे तो मैं हफ्ते का 2 या 3 दिन पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेट के लिए दिसंबर के लिए या जून के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, और अगर मास्टर्स कॉलेज के लिए पढ़ोगे फिर भी मुझसे पढ़ सकते हो। आपका अगर कोई जूनियर होगा तो मेरे लिए कंसल्ट कर सकते हो। Which of the following explains the difference between conceptual research and empirical research? The former of the two is related to some abstract ideas or theory, and the latter relies on experience and observation alone. Okay, 29 number question. उसके बाद चलो 30 number questions आएंगे ना। What is the standard format for citing a book as per the requirements of MLA Handbook 8th edition? मैंने एक बार बोला है पहले, सरनेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक्स इन इटैलिक्स, उसके बाद नेम ऑफ द पब्लिशिंग हाउस, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये होता है करेक्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू 8th एडिशन ऑफ एमएलए हैंडबुक। ओके, उसके बाद which among the following are true in the context of methods and methodology in literary research? ये वाला क्वेश्चन मेरा बहुत गलत होता है, तो आप लोग भी थोड़ा चेक करना, बहुत गलतियां होता है ये वाला क्वेश्चन में। ऑप्शन बी एंड डी है आंसर, मेरा खुद का भी गलतियां होता है बहुत बार इस 31 नंबर क्वेश्चन में। क्या है कि which among the following are true in the context of methods and methodologies in literary research? वो होता है methods are concerned मतलब उद्विग्निक होता है with how one conducts a given piece of research। मेथड्स एक ऐसा मेथड या एक पद्धति होता है जहां कोई चिंतित होता है कैसे कॉन्डक्ट किया जाए एक रिसर्च या एक पीस ऑफ रिसर्च को। और मेथोडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी होता है कंसर्न्ड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ब्रिंग्स टू बियर ऑन वर्क, ऐसे दृष्टिभंगी जहां से कोई एक दूसरे का काम करने में उत्साहित किए हैं या हेल्प करते हैं। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन, which of the following is one of the don'ts? क्या करना नहीं चाहिए of writing a dissertation of thesis? A researcher should not bother about the use of proper scholarly conventions from the very beginning. ये नहीं करना चाहिए। A researcher should not bother about the use of proper scholarly conventions from the very beginning. Which one of the following is false? An ideal literary researcher should not cast himself back into another age. क्या करना नहीं चाहिए? तो एक आइडियल लिटरेरी रिसर्चर को क्या होना चाहिए पहले अच्छे से समझो। An ideal literary researcher must be an insatiable reader. मतलब एक आइडियल रिसर्चर को हमेशा होना चाहिए रीडिंग में उत्साहित। इंसैटिएबल का बंगाली मीनिंग होता है अति लभित,
जिसमें लालची आता है, लालच होता है। पढ़ने का लालच अच्छा चीज होता है, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, जानने की कोई सीमा नहीं होती। सेकेंड बोला है, एन आइडियल लिटरेरी रिसर्चर शुड नॉट कास्ट हिमसेल्फ बैक इनटू अनदर एज। ये गलत है, क्यों? देखो, एक आइडियल लिटरेरी रिसर्चर, मानो कि मैं एक लिटरेरी रिसर्चर हूं, मैं एक मॉडर्न पीरियड का लड़का हूं। मैं अगर शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथन एज में चला जाऊं, तो वहां क्या जेमिनी था? तो मेरे को ऐसे सोचना पड़ेगा कि शेक्सपियर कैसे पढ़ते थे, कैसे डिक्शनरी यूज करते थे, क्या ऑफेंसिव टर्म्स यूज करते थे, कैसे वो यूनिवर्सिटी विट से इंस्पायर हुए थे, कैसे उन्होंने ट्रेजेडी सीखा, पहले ट्रेजेडी को परफॉर्म किया, उसके बाद ट्रेजेडी लिखना सीखा। तो एक आइडियल लिटरेरी रिसर्चर को हमेशा कास्ट करना पड़ेगा अनदर अनदर एजेस में, तब जाके तुम एक आइडियल लिटरेरी रिसर्चर बनोगे। एन आइडियल लिटरेरी रिसर्चर शुड कॉम्प्रिहेंड, एक आइडियल लिटरेरी रिसर्च को समझना चाहिए द करेंट एटीट्यूड्स ऑफ द आर्टिस्टिक एजम्पशंस, समझना चाहिए आर्टिस्टिक एजम्पशंस, एक शैल्पिक जो चिंता भावना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक शिल्पी, एक शैल्पिक आर्टिस्ट मतलब जो कारुकारी होता है, उसका जो चिंता भावना होता है, उसको समझना चाहिए। एन आइडियल लिटरेरी रिसर्चर मस्ट हैव ए विविड सेंस ऑफ हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर रिसर्चर बनोगे और खुद को नॉलेज ही नहीं होगा, हिस्ट्री, तुम सभी बोलते हो कि हिस्ट्री में नॉलेज रहने की क्या जरूरत है। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो तुम बोलोगे कैसे कि अरिजीत सिंह अच्छा है ना के अच्छा है, अरिजीत सिंह अच्छा है ना आशा भोसले अच्छा है। तो तुमको पहले उन लोगों का रिकॉर्ड्स जानना पड़ेगा, किसने कितना सॉन्ग लिखा है, उसके लिए तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तुमको आज अगर मैं बोलूं कि विलियम शेक्सपियर बड़े थे या रविंद्रनाथ टैगोर जी बड़े थे, तो तुम लोगों को सोनेट्स पढ़ना पड़ेगा, गीतांजलि पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को शेक्सपियर का वर्क्स पढ़ना पड़ेगा, रविंद्र ठाकुर के वर्क्स पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में कंक्लूजन में आना पड़ेगा। मतलब हिस्ट्री का बहुत जरूरत है, विविड सेंस ऑफ नॉलेज, विविध नॉलेज चाहिए हिस्ट्री का, बहुत सारा नॉलेज चाहिए हिस्ट्री का, तब जाके तुम एक आइडियल लिटरेरी रिसर्चर बनोगे। ना पढ़ के ना जान के किसी को क्रिटिसाइज कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अवॉइड नेगेटिवली जजिंग अदर्स, एक पहले ही मैंने बोला है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which among the following are true in the context of literary research? Which among the following are true in the context of literary research? वो क्या होता है? It is devoted to the enlightenment of criticism. समालोचना के enlightenment, जागरण। It seeks to illuminate the work of art as it really is. जैसा आर्ट है वैसे ही illuminate करना पड़ेगा। It tries to see the writer as he really was. ये कोशिश करता है राइटर को देखने को कि राइटर जैसा है वैसे ही देखने को। 35 नंबर क्वेश्चन, Which among the following are false in the context of autographical research? ऑटोग्राफिकल रिसर्च के लिए इधर आंसर थोड़ा गलत है। ऑटोग्राफिकल रिसर्च में गलत क्या है? ऑटोग्राफिकल रिसर्च में गलत है फेस वैल्यू। करेक्ट क्या होता है? These are usually idealized. These are colored by compelling motive of desire for self-justification, or these are employed through the sheer exuberance or the artistic imagination. Do you understand? ये 35 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना अच्छे से। अगर वेस्ट बंगाल से हो ना तो यूजीसी नेट के लिए मुझसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। मैं बंगाली में बहुत अच्छा समझाता हूँ, हिंदी में भी समझने की कोशिश करूंगा। मैंने हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा कॉम्पेंसेट कर लेना। Which of the following are the key attributes and skills required in the context of tools and techniques for literary research? Having an overview of the main online and printed sources relevant to the research. एक ओवरव्यू रहना चाहिए मेन ऑनलाइन एंड प्रिंटेड सोर्सेज का, जो रेलिवेंट होता है, जो सामंजस्यपूर्ण होता है रिसर्च के अकॉर्डिंग। नॉट पार्टिसिपेटिंग एनी ऑनलाइन, ये तो गलत होगा ही। तुम अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुमको लिटरेरी रिसर्च धारणा कैसे आएगा? तो बी तो गलत होगा। सी क्या है? गेटिंग टू नो ए रेंज ऑफ अवेलेबल ऑनलाइन सोर्सेज, ये करेक्ट है। यूजिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटेड सोर्सेज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट मटेरियल सोर्सेज, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, What is meant by corporate author in research? A work produced by an institution, an association, or a government agency. Or a government agency. 38 number question, Who among the following was the major advocate of oral history? वो है पॉल थॉमसन। ईयर था 1973, जिन्होंने ओरल हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए थे। पॉल थॉमसन। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुंह से बोलना। ओके, पॉल थॉमसन 1973।
Which of the following statements are true about the ethnographic research method? Ethnographic research method में क्या correct है? It enables the exploration of consumption of literature within defined social and historical settings. Janice A. Radway's Reading the Romance 1984 is one of the first examples. It is very important MCQ for UGC NET. Janice A. Radway's Reading the Romance 1984 is one of the first examples. It is perceived as an act of uncovering an objective reality. Reading National Geography 1993 by Catherine Elluge. Okay, ये सारे correct है. National Geography by 1993 by Catherine Elluge. Next question. चलो. Which of the following is not a method of data analysis? देखो तुमको पहले ये वाला क्वेश्चन समझा दिया हूँ. सब्जेक्टिव मेथड कोई डाटा एनालिसिस का मेथड नहीं है. डाटा एनालिसिस का मेथड क्या है भी जानना पड़ेगा. करेक्ट आंसर हमेशा जानना पड़ेगा. वो है क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, मिक्स मेथड. फिर से बोल देता हूँ, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है? क्वालिटेटिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे इंटरव्यू, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्जर्वेशंस को, जहाँ राइटिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड होता है एक न्यूमेरिकल मेथड. क्वांट्स मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स. और मिक्स मेथड होता है दोनों का मिश्रण, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स का मिश्रण. तो ये तीनों होंगे डाटा एनालिसिस, और नहीं होगा वो है सब्जेक्टिव मेथड. डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद होता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. ओके, बोला गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. All researcher being original and uninspired, it is rare for a researcher to begin a project by deriving ideas from predecessor. क्या बोला है? All research being original and uninspired, it is rare for a researcher to begin. तुमको कभी लगता है एक रिसर्चर प्रीडिसेसर जो पहले पूर्व निर्धारित कोई एक लिख के गया है पास्ट में, उसका कोई राइटिंग उसको कभी कोई फॉलो नहीं करेगा? ये रेयर होता है. ये रेयर नहीं, यही कॉमन होता है. तो ये गलत है. स्टार्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग पास्ट वर्क ऑन ए रिसर्च टॉपिक स्टिफाइज द कंटिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज. क्या बोला है? स्टार्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग पास्ट वर्क ऑन ए रिसर्च टॉपिक स्टिफाइज द कंटिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज. बोला है ह्यूमन नॉलेज को स्टॉप कर देता है. क्या ना पास्ट वर्क अगर पढ़ोगे बहुत बड़ा गलती. हिस्ट्री पढ़ोगे तब तो नॉलेज आएगा ना. तो ये भी गलत है. दोनों गलत है. The MLA style sheet, a compilation of scholarly convention and directives, was first published in 1951. Very very important question. MLA का full form होता है Modern Language Association. It is a set of guidelines which instructs about the rules of citations and writing style in a research. Okay, literary research. ये होता है इसका explanation 42 नंबर क्वेश्चन का. Which of the following abbreviation refers to a documentation style? वो है MHRA, Modern Humanities Resource Association. Okay. Which two of the following conform to the documentation style prescribed by 8th edition of MLA Handbook? अच्छे से समझा देता हूँ. देखो, Kincaid, Jamaica. In History, Khalalu, Volume 24, Number 2, Spring 2001, pp 620-26. और क्या है? द नानभाग जोफ्रे ऑडिटर द फ्यूचर ऑफ द बुक यू ऑफ कैलिफोर्निया p 1996. आप लोगों को पता होना चाहिए 8th एडिशन में क्या होता है. सरनेम, फर्स्ट नेम, नेम ऑफ द बुक इन इटैलिक्स, पब्लिशिंग हाउस और पब्लिशिंग ईयर. ओके, देखो पब्लिशिंग ईयर है, पहले है सरनेम नानभाग, उसके बाद है फर्स्ट नेम जोफ्रे, उसके बाद देखो टाइटल ऑफ द बुक इन इटैलिक्स, उसके बाद क्या है? उसके बाद पब्लिशिंग हाउस, यू ऑफ कैलिफोर्निया, और लास्ट में है पब्लिशिंग ईयर. समझे? डू यू अंडरस्टैंड? 45 number question. Assertion. Research methods are a range of tools. Research method एक tool होता है. Range of tools that are used for different types of inquiry. Very good. Correct answer. The tools used in research are products of the situation in which they are applied. ये भी करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर का मतलब होता है रीजन, ए होता है असर्शन. ओके, ये सारे के सारे पीवाईक्यू है. Which two of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? Plagiarism मतलब कॉपी करने का जो अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को पहले ही बोला है, एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन. या
किसी को क्रेडिट देना. ओके. Which two of the following strictly follow the parameters? Strictly follows the parameters. ये थोड़ा grammatical mistake है. Which two of the following strictly follows the parameters of documentation prescribed by 8th edition of MLA handbook? वो होता है A और D. Nanbach Zopfer edited the future of the book U California P 1996 और D. Nanbach Zopfer edited the future of the book Barclay U of California P 1996. Do you understand? Okay. A research hypothesis is a research hypothesis क्या होता है? Hypothesis मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए. एक रिसर्च का सेकेंड स्टेप होता है. Okay. Research hypothesis is a statement which is assumed to be true for the sake of argument. एक स्टेटमेंट जिसको माना जाता है ट्रू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट देखो, एक रिसर्च आप लोग किस टॉपिक में रिसर्च करोगे? जहां कोई आर्गुमेंट रहेगा जो ऑलरेडी 100% डिफाइंड है, उसको तो आप लोग रिसर्च नहीं कर पाओगे. तो जहां कोई आर्गुमेंट होगा वहीं तो सच को खोजने के लिए जो लिटरेरी आइडियल लिटरेरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? सच को खोजना और इंडुबिटेबल नॉलेज और इनसर्टेन नॉलेज, सर्टेन और इंडुबिटेबल नॉलेज, जहां निश्चित ज्ञान और सत्य, सत्य शिवम सुंदरम. तो जहां आर्गुमेंट है वहां सत्य को निकालना ही होता है एक लिटरेरी रिसर्चर का मेन उद्देश्य. समझे? The deductive method differs from inductive method in drawing its conclusion from general truths. आप लोगों को पता है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एक होता है पार्टिकुलर टू जनरल और एक होता है जनरल टू पार्टिकुलर. अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए. पेपर 1 में भी रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज है, सेकंड नंबर चैप्टर, और पेपर 2 में भी है लास्ट चैप्टर. ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल्स. वेरी गुड, करेक्ट. Information is discrete. Information विच्छिन्न होता है. Where knowledge consists in network of connections. Information विच्छिन्न होता है लेकिन knowledge में network of connections होता है. दोनों करेक्ट है लेकिन इसके साथ इसका कोई संचक नहीं है. In the UNESCO definition of a pamphlet. Pamphlet मतलब एक ऐसा चीज, एक डायरी टाइप्स का जहां पे बहुत डिटेल्स होता है. इज एन अनबाउंड पब्लिकेशन दैट इज नॉट ए पीरियोडिकल एंड कंटेन्स नॉट फ्यूअर देन 5 एंड नॉट मोर देन 48 पेजेस. नॉट फ्यूअर, 5 से कम पेजेस भी नहीं और 48 से ज्यादा पेजेस भी नहीं. ये होता है एक पैम्फलेट जो यूनेस्को ने डिफाइन किया है. Which of the following combination best describes the typical methodology of literary research? वो है textual, critical and historical. Which of the following combination best describes the typical methodology of literary research? वो है textual, critical और historical. ये तीनों को फॉलो करना पड़ेगा. Which one of the following is the right definition of peer review? peer review क्या होता है? A pre-publication process in which work submitted for publication is evaluated by qualified by experts in the field. देखो, आज मैंने एक बुक लिखा तो बुक को पब्लिकेशन से पहले मैं पीआर रिव्यू करूंगा. उसका मतलब क्या होता है? मैंने जो बुक लिखा है वो सही है या गलत? मैं सोचो मैं फेमिनिज्म के ऊपर एक बुक लिख रहा हूं तो बुक करेक्ट है या गलत? मैं क्या करूंगा कि मैं, मेरा एक प्रोफेशनल टीचर है सुब्बू सची सर या अभिजीत सर या माजिला सर, उनसे चेक कराऊंगा. उनसे मैं चेक करूंगा मेरा ये जो पब्लिकेशन. तो इसे बोला जाता है इवैल्यूएटेड, मतलब मूल्यांकन किया जाएगा. क्वालिफाई क्वालिटी बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड. उस फील्ड में जो जो एक्सपर्ट्स है वो पहले चेक करेंगे, उसके बाद पब्लिश किया जाएगा. इसको बोला जाता है पीआर रिव्यू. बोला जाता है पीआर रिव्यू. Which type of textual copy is concerned with the assessment of physical details of the book and their exact relationship? वो है ideal copy. Which type of textual copy is concerned with the assessment of physical details of a book and their exact relationship? वो होता है ideal copy. जो पब्लिश करने से पहले जो मेन कॉपी होता है उसे बोला जाता है ideal copy. While looking for publication book details, a researcher may consult a book's copyright page which may appear usually the reverse of the title page. Copyright क्या होता है? कोई मेरा बुक को कॉपी करके रिपोस्ट नहीं कर पाएगा, उसे बोला जाता है कॉपीराइट. ओके, वो कहाँ होता है? यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज. Hazards and instances of beliefs triggering actions are present in social life and may give rise to problems in determining casualties. देखो, बिलीफ्स मतलब विश्वास, एक्शन मतलब क्या किया जाता है. तो इंस्टेंसेस ऑफ बिलीफ्स ट्रिगरिंग एक्शंस आर प्रेजेंट इन सोशल लाइफ मे गिव राइज टू प्रॉब्लम्स इन डिटरमाइनिंग कैजुअलिटी. देखो, भ्रांत विश्वास, सुपरस्टिशन को आप लोग अगर मान के चलोगे लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक वैसे ही
बिलीव्स और एक्शंस दोनों को अगर एक साथ लगा के चलोगे, बिलीव्स मतलब विश्वास जिसका कोई साइंटिफिकल प्रूफ नहीं है, उसको अगर मान के चलोगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। बिलीव्स मे नॉट बी अकम्पेनिड बाय और गिव राइज टू लोकली अप्रोप्रिएट एक्शंस। विश्वास को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर सुपरस्टिशन को आप लोग समझो कि मैं सुपरस्टिशन को मान के चलूं, एज एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये जो तागा है, ये मैं एक साइंस का स्टूडेंट या एक नॉलेजेबल स्टूडेंट मैं इसको नहीं मानता, लेकिन सभी को मानता हूँ। लेकिन अगर इस सुपरस्टिशन को मान के चलूंगा तो लाइफ में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन यही करेक्ट है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि बिलीव्स और एक्शंस कभी भी एक साथ राइज नहीं होना चाहिए। करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, ओके, जो PYQ में आया था। The branch of philosophy that asks the question how do we know what we know is epistemology. The branch of philosophy that asks the question how to know what we know is epistemology. आप लोग को एपिस्टेमोलॉजी के साथ साथ ऑन्टोलॉजी किया है, एस्कैटोलॉजी किया है, फेनोमेनोलॉजी किया है, जानना पड़ेगा। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स होगा, मुझसे पढ़ने के लिए एनरोल कर लो। बहुत कम फीस में पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को सेफ PDF भी चाहिए तो मुझसे PDF खरीद लो, और अगर मुझसे पढ़ोगे तो PDF तो फ्री मिल जाएगा। सारे बुक्स का PDF मेरे पास अवेलेबल है, मुझसे पढ़ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।